हेलो स्टूडेंट, देखिए आज की वीडियो में हम कंसेप्ट डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंस क्लासेस। अभी तक की सारी वीडियोस में हमने रिलेशन फंक्शन डिस्कस किया है, तो इनफैक्ट फंक्शन तो भी हमें स्टार्ट करना है। तो इक्विवेलेंस क्लास का जो कंसेप्ट है, अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी में इतना डिटेल में नहीं दे रखा है, तो लेकिन ये समझना क्यों इंपॉर्टेंट है जरा समझिए। वी हैव द कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस। इक्विवेलेंस क्लासेस तो समझेंगे इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होती है। हमने मान लिया कि लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए। किसी सेट ए पर आर इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो डेफिनेटली हम पता है कि हम रिलेशन को किसी सेट पे ही डिफाइन करते हैं। ओके, तो अब यहां पे हमारे पास सपोज ये हमारा सेट ए है जिस पे हमने ये इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन किया है, दिस इज सेट ए। अब यहां पर हम डिफाइन करते हैं इक्विवेलेंस क्लास। तो हमने मान लिया कि लेट ए बिलोंग्स टू ए बी एनी एलिमेंट ऑफ दिस सेट ए। ए इस सेट का कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट है, तो तब इस एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास का मतलब क्या है? वी डिनोट दिस इक्विवेलेंस क्लास बाय स्क्वायर ब्रैकेट और समटाइम्स वी राइट दिस एज क्लास ऑफ ए। अब सवाल उठता है कि इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे। हमें क्या करना है, हमें इसी सेट ए से एलिमेंट्स ढूंढने हैं, इसी सेट ए से वो सारे एक्स सच दैट एक्स इज रिलेटेड टू ए, वो सारे एलिमेंट जो ए के साथ रिलेटेड हो। अब यहाँ पे जो रिलेशन आर होगा ये वही रिलेशन है जिसके रिस्पेक्ट में ये इक्विवेलेंस रिलेशन बना है। इन इक्विवेलेंस क्लासेस की कुछ खास बातें होती है, कुछ प्रॉपर्टी होती है, वो हमें समझनी होगी। पहले हम क्या करेंगे, विल डिस्कस वन एग्जांपल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज इक्विवेलेंस क्लासेस। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ नोट करके लिख रहा हूँ, समझिएगा, क्योंकि रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या हो गया भाई, ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी होगा, this relation will be reflexive and it will be symmetric as well। ये symmetric भी तो होगा, this will be symmetric also, okay, and this will be transitive also, this will be transitive also। तो अगर रिफ्लेक्सिव है तो हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होगा, तो सर्टेनली वी कैन से दैट जो एलिमेंट ए है वो अपनी क्लास में तो हमेशा ही आएगा। आर यू गेटिंग दिस? तो एक काम करते हैं, इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं और उसकी मदद से हम इसको समझेंगे। नाउ लेट अस कंसिडर वन एग्जाम्पल। नाउ सपोज लेट जेड बी द सेट ऑफ इंटीजर। जेड हमारा क्या है? सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स पे हमने एक रिलेशन डिफाइन किया। रिलेशन क्या है? रिलेशन आर इज collection of all those x comma y such that x minus y is divisible by 3। x minus y is divisible by 3। हमने ये रिलेशन डिफाइन किया, that r is the relation। यहाँ पे x और y क्या है? इंटीजर्स है। ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, यू कैन प्रूव इट, हमने पहले भी प्रूव किया है। तो r इज इक्विवेलेंस रिलेशन, यहाँ पे r is an equivalence relation। R क्या है यहाँ पर? इक्विवेलेंस रिलेशन है। ओके, अब यहां हम इक्विवेलेंस क्लासेस की बात करेंगे। तो इक्विवेलेंस क्लासेस की बात करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, आई एम कंसिडरिंग दिस इज माई सेट ऑफ इंटीजर्स। सपोज दिस इज माई सेट ऑफ इंटीजर्स, तो वी हैव इनफाइनाइटली मैनी इंटीजर्स। तो हमने सबसे पहले लिया इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो, क्योंकि जीरो इंटीजर है। तो यार यहाँ पर कौन से एलिमेंट आएंगे जरा ध्यान से बताइए। विल हैव द एलिमेंट्स कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स इज रिलेटेड टू जीरो। इस बात को समझना होगा। तो एक्स रिलेटेड टू जीरो रिलेशन क्या है? दो एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन क्या क्या, उनका डिफरेंस जो है वो 3 से डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब इसमें वो सारे एक्स आएंगे सच दैट एक्स माइनस जीरो इज डिविजिबल बाय 3। देखिए ये एग्जाम्पल मैं काफ़ी डिटेल में बता रहा हूँ। अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल होगा तो x किस टाइप का नंबर आ जाएगा? 3 के टाइप का नंबर आ जाएगा, यानी कि सारे के सारे 3 के मल्टीपल्स आएंगे। ठीक है,
तो 3 के मल्टीपल्स आएंगे तो यार इसमें एलिमेंट्स क्या क्या आएंगे जरा ध्यान से देखिएगा। k को 0 डालेंगे 0, विल हैव प्लस माइनस 3, देन विल हैव प्लस माइनस 6 एंड प्लस माइनस 9 एंड सो ऑन। ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 में। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन। नेक्स्ट आता है कि सर 1 भी तो है, अगर मैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 लिखूंगा तो जरा ध्यान से देखिएगा किस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 में। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 में वो सारे एलिमेंट आएंगे कलेक्शन ऑफ ऑल दोज x इज रिलेटेड टू 1। ये सारे एलिमेंट आएंगे जो कि 1 के साथ रिलेटेड होंगे, और 1 के साथ रिलेटेड होंगे तो इसका मतलब क्या आएगा, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज x माइनस 1 जो है वो 3 के टाइप का नंबर होगा। तो यहाँ से देखिए पैटर्न पता पड़ रहा है, यानी कि 3 का मल्टीपल होना चाहिए x और 1 का डिफरेंस, यानी कि x क्या आएगा, x इज 3k प्लस 1। अब 3k प्लस 1 किस टाइप का नंबर होता है यार, यानी कि ऐसे नंबर जब आप उनको 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना है 1। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं k को वैल्यूज देता हूँ तो यहाँ नंबर्स क्या क्या मिलते हैं, विल बी गेटिंग 0, देन विल बी गेटिंग 4, k को 1 लिया तो 4 आएगा, k को 2 लेंगे तो 7 आएगा, एंड अगर चलो -1 लेते हैं तो कितना आएगा, -2 आएगा। तो इस टाइप से नंबर आने स्टार्ट हो जाएंगे। आई होप ये जो इक्विवेलेंस क्लासेस मैंने निकाली है ये सबको क्लियर है। मैं मार्क कर रहा हूँ, दिस इज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 एंड दिस इज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट कम्स, भाई ये कब तक प्रोसेस चलेगा, ये भी तो समझ में आना जरूरी है, ये प्रोसेस कब तक चलेगा। लेट अस अंडरस्टैंड इट। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि यार व्हाट इज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2, पैटर्न को देखते हुए अगर आप देखें तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 में किस टाइप के एलिमेंट आने चाहिए, 3k प्लस 2 टाइप के एलिमेंट्स आने चाहिए, यानी यहाँ पर x मस्ट बी इक्वल्स टू 3k प्लस 2 टाइप के एलिमेंट्स आने चाहिए। इस टाइप के एलिमेंट आएंगे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 में। अगर ऐसी बात है तो यार आप यहाँ से k को वैल्यू दीजिए, तो देखिए 2 आएगा, देन नेक्स्ट क्या आएगा, 5 आएगा, देन व्हाट विल बी द नेक्स्ट एलिमेंट, 8 आएगा, -1 दे दीजिए k को वैल्यू। इफ आई गिव k एज -1 देन आई विल बी हैविंग -3 प्लस 2 दैट इज -1 एंड सो ऑन। तो यार यहाँ पे हमारे पास इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 भी आ गई। जरा ध्यान से देखिए, दिस इज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2। हमने यहाँ पे सारी इक्विवेलेंस क्लास आपके सामने लिख दी है। अब कोई कहेगा सर ये प्रोसेस कभी टर्मिनेट होगा क्या। सपोज इफ आई आस्क यू व्हाट इज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अलग से, ध्यान से देखिएगा यार इसमें किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, इसमें वो सारे x आएंगे। x किस टाइप का एलिमेंट आएगा, 3k प्लस 3। अब मुझे बताइए 3k प्लस 3 किस टाइप के नंबर्स हैं, 3k तो मल्टीपल है। यू विल फाइंड दैट दिस इज सेम एज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 एंड सिमिलरली यू विल फाइंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 4 जो आएगी वो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 के बराबर आएगी। तो यहाँ पर देखिए हमने ये सारी इक्विवेलेंस क्लासेस निकाली। ये है 0 की इक्विवेलेंस क्लास, मैं यहाँ मार्क कर रहा हूँ क्योंकि अभी इन एलिमेंट्स को थोड़ा ध्यान से देखना है। और ये है हमारे पास इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, ओके, एंड सी दिस इज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2। ये हमने हर एक एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास देखी। जरा कुछ सोच पा रहे हैं आप, जरा नोटिस करिए, क्या इन इक्विवेलेंस क्लासेस में कोई एलिमेंट्स आपस में कॉमन है, नहीं है। यू विल फाइंड दैट हियर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 इंटरसेक्शन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 इंटरसेक्शन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 इज एम्प्टी सेट 5, यानी कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ये पेयर वाइज डिसजॉइंट भी है। पेयर वाइज मीन्स आपस में किसी भी इक्विवेलेंस क्लास में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। आप देख सकते हैं दिस इज पेयर वाइज डिसजॉइंट। सॉरी यहाँ पे मैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 लिख देता हूँ, तो पेयर वाइज डिसजॉइंट है। सी एक और इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे जो समझने वाली है, क्या इन तीनों इक्विवेलेंस क्लासेस का यूनियन क्या आएगा। इफ आई राइट हियर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 यूनियन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 यूनियन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2, you will find that this is set of integers। तो हमने यहाँ से क्या इंटेक किया कि इक्विवेलेंस क्लास क्या कर रही है, इस सेट का पार्टीशन कर रही है, और इसको क्या किया, इस सेट को 3 हिस्सों में इसको पार्टीशन कर दिया ऐसे। पहले तो देखो बहुत सारे बच्चे इस इक्विवेलेंस क्लास वर्ड से ही घबराते हैं। आप ऐसे समझिए इक्विवेलेंस क्लास का मतलब क्या है, 0 की इक्विवेलेंस क्लास का मतलब है कि वो सारे एलिमेंट जो 0 से रिलेटेड होंगे। आप ऐसे समझ लीजिए, सपोज करिए कोई बड़ा सेट है और आप उसको स्टडी करना चाहते हैं, तो
तो इक्विवेलेंस क्लास क्या करती है, बड़े सेट को समझने के लिए उसको छोटे सेटों में तोड़ देती है। सपोज करिए मेरा फर्स्ट डे है, मैं किसी कॉलेज में लेक्चर लेने गया या स्कूल में लेक्चर लेने गया। आई केम टू नो मेरी क्लास में 120 बच्चे हैं। तो अब मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है कि यार मैं इन बच्चों को जज कर पाऊँ कौन कैसा है। तो मैंने क्या किया, सबका रिजल्ट तो मैंने ले लिया और मैंने पूछा कि वो सारे बच्चे पहले क्लास में खड़े हो जाए कि सपोज आई आस्क वन ऑफ द स्टूडेंट कि जिस बच्चे के मार्क्स 95% से ऊपर आए हैं वो आ जाइए। तो वो सारे बच्चे एक तरफ आ जाएंगे। इसका मतलब तो क्या है, ये सारे बच्चे 95% लेने वाले, उनकी एक क्लास बन गई। उसके बाद मैंने कहा कि यार वो बच्चे भी आ जाए जिनके मार्क्स 75% है, तो वो बच्चे भी यहाँ से आ गए। देन मैंने कहा कि वो बच्चे आ जाइए जिनके मार्क्स 33% से लेके 75% तक है। और एक लास्ट मैंने कहा कि वो स्टूडेंट्स भी आ जाइए जिनके मार्क्स 33% से कम है। तो यहाँ से क्या देखा, एक पूरी क्लास का डिवीजन हो गया डिसजॉइंट सेट्स में। मुझे समझ में आ गया जब मैंने इनको 4 हिस्सों में ब्रेक किया कि वो बच्चे जो जिनके 95% मार्क्स है 75, 33 से इसके बीच में, यानी कि इन बच्चे का टेम्परामेंट्स क्या है स्टडी को लेके। देखिए मैं इन जनरल कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ, बच्चे सारे ही अच्छे होते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें हर एक बच्चा एक अच्छी इंटेंशन के साथ आता है क्लास में पढ़ने के लिए, कोई भी बच्चा बुरी इंटेंशन के साथ नहीं आता है, ठीक है। तो समटाइम्स इट इज़ नॉट योर टाइम कि the failure in exam is doesn't mean that you are failed, it is nothing but it is the first attempt in learning। fail का मतलब है first attempt in learning। तो देखिए मैं इसको कैसे समझा रहा हूँ, जरा ध्यान से समझिएगा, how I am explaining it। तो मैंने बार बार बताया कि fail का मतलब क्या है, this is nothing but this is not fail, this is the first attempt in learning। तो मेरे बात को गलत मत समझिएगा, अटेम्प्ट इन लर्निंग, ये इसका मतलब है। तो सिर्फ मैं कहने का पर्पज ये था कि कोई बड़ा सेट है, इफ आई हैव सम बिग सेट और उसको मैं स्टडी करना चाहता हूं, तो इक्विवेलेंस क्लास क्या करती है, उसको छोटे हिस्से में बांट देती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम उसको स्टडी करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि अगर मान लीजिए मैंने क्लास में वो बच्चे लिए जिनके मार्क्स 95% या उससे ज़्यादा है, तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स आ जाएंगे, उनकी एक क्लास बन जाएगी। यानी कि ये वो सारे बच्चे हैं कि जिनके 95+। कहेंगे भाई ये तो किताबी कीड़े बच्चे हैं, भाई ठीक है, नंबर आए, मेहनत करी तो नंबर भी आएंगे। नेक्स्ट मैंने वो स्टूडेंट्स ले लिए जिनके मार्क्स 75% से ज़्यादा और लेस देन 95%, तो यहाँ पर भी ये कुछ बच्चे आ जाएंगे हमारे पास। देन सिमिलरली आई हैव टेकन द डाटा ऑफ द स्टूडेंट जिनके मार्क्स 33% से ज़्यादा है बट लेस देन 75%, तो यहाँ से भी कुछ बच्चे आ जाएंगे। यही चीज़ मैं बता रहा था। तो हमने यहाँ पर और एक कैटेगरी मैंने ले ली वो स्टूडेंट जिनके मार्क्स 32% से कम है। तो हमने क्या देखा कि क्लास के बच्चों को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो ये इसका पार्टीशन बन गया और इस तरीके से लिया कि इनमें कोई भी बच्चा कॉमन ना हो। तो दिस वे वी कैन स्टडी द बिगर सेट। तो यहाँ से हमने सीखा क्या, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट वी हैव लर्न कि जो इक्विवेलेंस क्लासेस है वो सेट का पार्टीशन करती है। इक्विवेलेंस क्लासेस पार्टीशन द सेट इनटू द डिसजॉइंट सेट्स। तो इसका बेनिफिट क्या होता है वो जरा ध्यान से समझिए। अब देखिए कई बार क्वेश्चन आता है, पहले समझिए पार्टीशन क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय पार्टीशन। मान लीजिए किसी सेट ए का पार्टीशन की बात कर रहा हूं मैं, मेरे पास कोई सेट ए है और इसके सबसेट्स मैंने ये ले लिए, सबसेट्स ऑफ ए आर से A1, A2, A3। ये सबसेट इस सेट का पार्टीशन करेंगे। क्या करेंगे, पार्टीशन। तो पार्टीशन के लिए क्राइटेरिया क्या है, ये सारे के सारे पेयर वाइज डिसजॉइंट होने चाहिए, यानी कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। एंड इन तीनों का यूनियन हमारे पास सेट ए होना चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए पहली बात। ओके, पेयर वाइज डिसजॉइंट है तो डेफिनेटली साइमल्टेनियसली भी इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, ऐसा होगा। तो इसका फायदा क्या होता है, सपोज करिए मैं कोई आपसे पूछ ले, फाइंड द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस सेट कंटेनिंग 2 एलिमेंट्स। सेट में 2 एलिमेंट्स हैं।
तो यार इसका एक तरीका क्या है कि हम सेट इसके सबसेट्स बनाएंगे जो इसके पार्टीशंस होंगे। कितने पार्टीशन होंगे, उन पार्टीशंस की हम काउंटिंग करेंगे। सी पहला पार्टीशन तो क्या आ जाएगा, नंबर 1 सेट 1, 2 एंड 5, एक तो ये आ गया। नंबर 2 दूसरा पार्टीशन क्या आ जाएगा, सिंगलटन 1 एंड सिंगलटन 2। सो यू कैन सी दैट द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन विल बी एग्जैक्टली 2। कितने आएंगे, 2 इक्विवेलेंस रिलेशन आएंगे। अब इसी बात को अगर मैं आगे एक्सटेंड करूं, सी अब कोई कहे कि अगर मान लीजिए सेट में हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, वी हैव 3 एलिमेंट्स इन सेट 1, 2 एंड 3। इफ आई आस्क टू फाइंड द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस, तो यार हम पार्टीशन मेथड से ही करते हैं। चलो सबसे पहला पार्टीशन हमारा क्या बनेगा, एक तो 5 बनेगा और एक ये सेट 1, 2, 3। नंबर 2 और क्या हो सकता है, जरा सोच के बताइए। वी कैन हैव 1 एंड देन 2, 3। थर्ड हमारे पास क्या हो सकता है, सिंगलटन 2 एंड देन 1, 3, एक पार्टीशन ये हो सकता है। नंबर 4 हमारे पास और क्या पार्टीशन हो सकता है, सिंगलटन 3 एंड देन वी हैव 1, 2। नंबर 5 अब हमारे पास क्या हो सकता है, एक एक एलिमेंट्स के भी तो हो सकते हैं, सिंगलटन 1, सिंगलटन 2, सिंगलटन 3। ये बेसिकली आइडिया हमने सारा का सारा कहाँ से चुराया है। सो वी हैव टोटल 5 पार्टीशन, सो द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन सेट कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स इज 5। तो ये हमारे पास इसके लिए फॉर्मूला आता है। सो दिस इज द वे। इसका एक और मेथड होता है, देखिए क्या है, हम ऐसे लिखते हैं 1, 1, 2, देन वी यूज टू राइट 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5। ये पैटर्न देखते जाइएगा जरा प्लीज। देन वी हैव 5, 5 + 2 7, 7 + 3 10, 10 + 5 15। लिख पैटर्न को समझना जरा। 15, 15 + 5 is 20, then 20 + this 27, and 27 + 10 is 37, and this is 52। ये देखिए हमने एक पैटर्न बनाया, इससे आप नंबर ऑफ पार्टीशन काउंट कर सकते हैं। जरा ध्यान से समझिए क्या है। हमने पहले 1, 1 लिखा, फिर 1, 2, इस नंबर को उठा के यहाँ पे कर दिया, फिर 1 + 2 3, देन 3 + 2 5, देन लास्ट वाले नंबर को यहाँ पे फिर दोबारा कॉपी किया, देन 5 + 2 7, देन 7 + 3 is 10, then 10 + 5 is 15। तो देखो ये लिखने का पर्पज क्या है। अगर सेट में आपके पास 2 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन 2 है। अगर सेट में 3 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने होंगे, 5 होंगे। और अगर सेट में 4 एलिमेंट होंगे तो कितने पार्टीशन होंगे जी, 15 होंगे। और अगर सेट में 5 एलिमेंट होंगे तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन 52 होंगे। अगर 6 होंगे तो उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि कितने पार्टीशन होंगे। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ कि हम इक्विवेलेंस क्लासेस क्यों पढ़ते हैं। इसके बेसिस पे ही हम लोग निकालते हैं कि एक सेट के जितने पार्टीशन होते हैं उतने इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द एंटायर कंसेप्ट बिहाइंड दिस क्लास। हमारा मेन पर्पज ये था कि आपको समझाना था कि इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू।